नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 25 के बारे में चर्चा करेंगे। इस श्लोक में दिए गए गूढ़ ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए इस अध्याय और श्लोक की शिक्षाओं में डूबते हैं। अव्यक्तोयम चिन्त्योयम अव्यापाद्यः। यह आत्मा अव्यक्त है, इसे समझना कठिन है और यह नष्ट नहीं होती। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा का स्वरूप अव्यक्त और अचिंत्य है। इसे न तो देखा जा सकता है और न ही इसे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। आत्मा हमेशा रहती है, यह नष्ट नहीं होती, भले ही शरीर नष्ट हो जाए। यह समझना आवश्यक है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा हैं। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो जीवन की कठिनाइयों में भी हमें साहस मिलता है। आत्मा के इस अविनाशी स्वरूप को जानकर हमें अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा मिलती है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू एक मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी फसल हर साल खराब होती थी। एक दिन रामू ने सोचा, क्या मैं हमेशा इसी तरह जीते रहूंगा। उसने अपने दोस्त मोहन से मदद मांगी। मोहन ने कहा, रामू, तुम्हें आत्मा की शक्ति को समझना होगा। रामू ने आश्चर्य से पूछा, आत्मा की शक्ति कैसे? मोहन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अव्यक्त और नष्ट नहीं होती। जब हम अपने डर और चिंताओं को समझते हैं तो हम मजबूत बनते हैं। रामू ने सोचा, अगर आत्मा अविनाशी है तो मुझे अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। उसने मेहनत से काम करना जारी रखा और अपने खेतों की देखभाल की। उसने अपने डर को नकारते हुए सकारात्मक सोच अपनाई। आखिरकार उसके खेतों में फसल लहलहा उठी। रामू की मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे सफलता दिलाई। वह अब जानता था कि असली शक्ति उसके भीतर है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मा की अनंतता को समझकर हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे और भी रोचक कंटेंट लाते रहेंगे।